ट्रेन के डिब्बे की खामोशी और चांदनी रात ने उनके प्यार को और गहराई दे दी थी। शीला ने दीपक के माथे पर किस किया और दीपक ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। शाम का वक्त था। शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर हलचल मची हुई थी। प्लेटफॉर्म पर लोग अपने अपने सफर की तैयारी में जुटे हुए थे। वहीं कोने में खड़ा दीपक एक किताब पढ़ने में मशगूल था। वह एक साधारण लड़का था जो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। लेकिन उस दिन उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। ट्रेन की घोषणा हुई और दीपक ने अपना बैग उठाया। जैसे ही वह अपने डिब्बे में चढ़ा, उसकी नज़र सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम शीला था। वह एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो आर्यन को अपनी ओर खींच रही थी। दीपक थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह अपनी सीट पर बैठ गया जो शीला के ठीक सामने थी। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद शीला ने दीपक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो दीपक ने जवाब दिया, दिल्ली। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, सफर लंबा है तो क्यों ना इसे थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए। बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच की झिझक खत्म हो गई। शीला ने खुलकर हंसते हुए दीपक से कहा, तुम बहुत शर्मीले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सादगी अच्छी लग रही है। दीपक ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, और मुझे तुम्हारी। बेबाकी ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी और उनकी बातें गहरी होती जा रही थी। शीला ने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और अपनी अगली परियोजना के लिए दिल्ली जा रही है। वहीं दीपक एक लेखक था जो अपनी नई किताब की प्रेरणा ढूंढने निकला था। रात का समय था। ट्रेन के डिब्बे में अधिकतर लोग सो चुके थे, लेकिन शीला और दीपक खिड़की के पास बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी रात में ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। शीला ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी किसी से ऐसा महसूस हुआ है जैसे वो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा कर सकता हो? दीपक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद अभी अभी हो रहा है। उनकी नजरें मिली और एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीपक ने हिचकिचाते हुए शीला का हाथ पकड़ा। शीला ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उस रात दीपक और शीला के बीच की दूरी मिट गई। शीला ने दीपक के कंधे पर सिर रख दिया और दीपक ने उसे अपने पास खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी सांसें एक हो गई। शीला ने धीरे से कहा, तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया है जैसा मैंने कभी नहीं किया। दीपक ने जवाब दिया, और तुमने मेरी अधूरी कहानी को नया अर्थ दिया है। उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। ट्रेन के डिब्बे की खामोशी और चांदनी रात ने उनके प्यार को और गहराई दे दी। शीला ने दीपक के माथे पर किस किया और दीपक ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। सुबह हुई और ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंच गई। दोनों ने तय किया कि वह एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, लेकिन जैसे ही शीला ने अपने फोन की घंटी उठाई, उसका चेहरा उतर गया। उसने दीपक से कहा, मुझे जाना होगा, ये हमारा आखिरी मिलना हो सकता है। दीपक ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? शीला ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें बहुत कुछ नहीं बता पाई, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि यह पल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। दीपक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शीला चली गई। कुछ दिनों बाद दीपक को एक ईमेल मिला। वह शीला का था। उसमें लिखा था, तुम्हारे साथ बिताया वक्त मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारी अधूरी कहानी में मेरा हिस्सा हमेशा रहेगा। दीपक ने उस मेल को पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी सबसे खूबसूरत होती है। अगर यह अनोखी और रोमांटिक कहानी आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।